अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे TAIT टेट का जो एग्ज़ाम्स हुआ है और इसके अभी रजिस्ट्रेशन अभी चालू नहीं हुए हैं। पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराना है, कौन कौन सी मालूमात आपको फिल करना है और आप किस पद के लिए काबिल है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक बने रहे। वन बाय वन कर हम सारे स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आप जहन नशीन कर ले कि पवित्र पोर्टल पर हर एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना इंतहाई ज़रूरी है। जिसने TAIT टेट दिया है 2023 का, उन तमाम तलबा को रजिस्ट्रेशन करना इंतहाई ज़रूरी है। और ये रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी रिज़ल्ट आने के बाद ही यहाँ पे शुरुआत होगी रजिस्ट्रेशन करने की। तो जब भी हो तब आपको रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है, ज़रूरी है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम्स आपका रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, किसी को 50 मार्क्स मिल रहे हैं, किसी को 100 मिल रहे हैं, किसी को अगर 10 मार्क्स भी मिलते हैं या फिर फ़र्ज़ करें कि किसी को 1-2 नंबर भी मिलते हैं, उन सब तमाम कैंडिडेट को स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है पवित्र पोर्टल पर। और ये रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं कि हमें किस तरह से मालूमात फुलफ़िल करना है। तो यहाँ पे है व्यक्ति माहिती, यानी इसमें आपको माहिती देना है। आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, ईमेल होगा, मोबाइल नंबर होगा, कास्ट होगी, ज़ात होगी वगैरह तमाम की मालूमात आपको फुलफ़िल करना होगी। इसके बाद आ जाएंगे हम आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तरफ, यानी आपकी काबिलियत, तालीमी काबिलियत आएंगी, जिसमें आपको 10वीं का, 12वीं का, D.Ed का, B.Ed का, इन सभी के आपको मार्क्स जो पूछा उसमें नंबर, ग्रेड जो भी है, सीट नंबर वगैरह जितनी चीज़ें इसके ताल्लुक़ से पूछी हैं वो सारे की सारे आपको आपके मार्क मेमो से मेंशन कर वहाँ पर देना है होगा। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन जो आपने फॉर्म फिल करते हुए वक्त जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जितनी अपनी तालीमी काबिलियत बताई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पवित्र पोर्टल पर भी मेंशन करवाना होगी। तीसरा है, यहाँ पे ये एक बात याद रखें कि सब्जेक्ट वेरी इम्पोर्टेंट है, यानी आप जिस सब्जेक्ट में हैं, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, जो भी आपका मीडियम है, उसका मेंशन करना लाजमी है, ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसमें आपकी आएंगे D.Ed, B.Ed जो भी है, अभी ये DTED और B.Ed, ये सारी मालूमात आपको फुलफ़िल करना होगी। ये तो थी हमारी मालूमात। अब हमें के पहली से 5वीं तक आपको क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये प्रोसेस देखेंगे। 6ठी से 8वीं, 6ठी से हम देखेंगे 8 तक का, फिर 9 से 10th का और 11 से 12th का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस पद के लिए आप काबिल है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहली से 5वीं के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन रहेंगी, एक है 12वीं, उसके बाद प्लस D.Ed लगेगा। D.Ed के बाद आपको प्लस पेपर 1 TET अगर है आप तो पेपर 1 पास होना ज़रूरी है, या फिर CTET का पेपर 1 पास होना ज़रूरी है। पहली से 5वीं जमात के टीचर्स बनने के लिए आपको ये क्वालिफ़िकेशन लगेगी। दूसरा, अगर आप जो अरबी में आपका परसेंटेज 45 से तक होना चाहिए और कास्ट के लिए है यहाँ पे 40% होना
चाहिए। डीएड का भी वही है, तो ओपन के लिए 45 और कास्ट अगर है तो कास्ट वालों के लिए है 40% होना ज़रूरी है। अब आगे पढ़ेंगे। 6 से 8 तक के टीचर्स बनने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। 6, 7, 8 को पढ़ाने के लिए आपका होना चाहिए 12वीं ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन यानी बीए होना ज़रूरी है। उसके बाद है डीएड बीएड। और दूसरी बात ये देख लें कि यहाँ पे पेपर 2 का पास होना ज़रूरी है। पेपर 2 का, चाहे वो आप टीईटी हो या फिर सीटीटी हो, ये दोनों में से कोई एक पेपर 2 में पास होना ज़रूरी है। से 8 तक आपको उच्च प्राथमिक पदवीधर पे लिया जाएगा, तो इसके लिए आपको परसेंटेज आपका होना चाहिए 45 वही, और ये 40 कास्ट के लिए 40 और ये है ओपन के लिए 45 होना ज़रूरी है। और पेपर 2 पास होना ज़रूरी है, चाहे टीटी हो या फिर सीटीटी हो। यहाँ पर डीएड और बीएड दोनों के लिए ये पोस्ट होगी, यानी यहाँ पे बीएड वालों को भी चांस रहेगा और डीएड वालों को भी चांस रहेगा अगर उनका ये सारे पेपर 2 क्लियर हो तो। बीएड वाले भी और डीएड वाले भी दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन पहली से 5वीं तक क्या है सिर्फ डीएड वाले ही हो गए, ये भी याद रखें आप। 9वीं से 10वीं तक के क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। 9वीं से 10वीं तक के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, तो इसके लिए होगी एनी ग्रेजुएशन होगा। फिर इसके बाद है बीएड, यानी बीएड होगा और ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना ज़रूरी है। और स्पेशल यहाँ पर होगा शारीरिक शिक्षण यानी पीटी की टीचर्स को यहाँ पर लिया जा सकता है पीटी टीचर्स के तौर पर, जो स्पेशल मजमून रहता है स्पेशल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षण के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है जैसे कि शारीरिक शिक्षण यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर करेगा, और यहाँ पे टीटी नहीं होगी, टीईटी नहीं होगी और सीटीटी भी नहीं होगी, ये 2 चीज़ें नहीं होगी। यहाँ पे 11 से 12वीं जमात के टीचर्स बनना है तो आपके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगी, तो यहाँ पे रहेगा एक तो क्वालिफ़िकेशन में पहले ओपन के लिए यहाँ पर कितने हैं 50% आपका मार्क्स होना ज़रूरी है ओपन के लिए, और 45 है ये फीसद कास्ट के लिए। दूसरा ये कि यहाँ पे आप अगर बीए होना ज़रूरी है और पीजी होना ज़रूरी है। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है, और बीएड भी। यहाँ पे भी आपको क्या है टीईटी नहीं लगेगा और सीटीईटी भी नहीं लगेगा, ये भी याद रखें। पवित्र पोर्टल पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है, ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ ये बतानी थी कि आपको क्या लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स, ये भी देख लें आप कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए कौन कौन से आपके कागजात डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा रखने हैं, और सारे कागज़ पत्र को आप एक जगह मेंशन कर, सारी चीज़ें एक जगह रख दें, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। तो जो वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपने शिक्षक भर्ती के लिए जो फॉर्म पर अप्लाई किया था, वही सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी, जिसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे 10वीं 11वीं 12वीं आपने जो भी अपनी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पर फुलफ़िल की TAIT टेट का फॉर्म भरते वक्त, वही सारी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। तो आपको यहाँ पे लगेंगी 10वीं की मार्कशीट, उसके साथ साथ आपको 10वीं का सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसी तरह 12वीं के भी आपको मार्कशीट भी लगेंगी और सर्टिफिकेट भी लगेगा। फिर इसके बाद डीएड या बीएड है आपको, डिग्री है आपको, तो डिग्री की मार्कशीट लगेगी और उसके बाद आपको डिग्री का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास डिग्री है यानी बीए है, पीजी है, बीए है या फिर
पीजी है तो इसका आपको यहाँ पे बीए के तीनों ईयर्स की जो मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट लगेगा। इसी तरह आप पीजी है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है तब भी आप पीजी 2 ईयर का है तो इसका आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगी जो आपने, अगर आपने मेंशन किया है ये सारी चीज़ें तो लगने वाली हैं। इसके बाद आप डीएड या बीएड है और के लिए आपको सेम वही है कि मार्कशीट लगेगा, दूसरा आपका डिग्री का सर्टिफिकेट लगेगा डीएड और बीएड वालों को। अब आ जाएंगे यहाँ पे फ़ोटो आईडी लगेंगी, यानी फ़ोटो आईडी में आपका आधार, पेन, वोटिंग और पासपोर्ट ये लगने वाला है। दूसरा यहाँ पे टीसी लगेगी आपकी, जो भी एग्ज़ाम्स आप लास्ट ईयर में जो क्वालिफाई हुए जो एग्ज़ाम्स, जैसे बीए का आप फाइनल हो गए उसकी टीसी लगेगी, एमपीजी फाइनल है तो उसकी टीसी लगेगी। फिर आ जाएंगे कास्ट, अगर कास्ट में है, ओबीसी में है, एससी एसटी एनटी जो भी कास्ट है आपकी वो कास्ट का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस में ये भी लगने वाला है। इसके बाद है नॉन क्रिमिनल लॉयर, ये भी लगेगा आपका। इसके बाद है जनरल कैटेगरी आरक्षण किया है, वुमेन्स रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए आपका यहाँ पे 30% जो आपका ये सर्टिफिकेट लगेगा। और एनसीएल ये ओपन के लिए है, यहाँ पे ओपन के लिए ये चीज़ें लगेंगी। और अगर कास्ट में है तो कास्ट वालों के लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद एनसीएल और डोमिसाइल ये लगेगा। एक अहम पॉइंट ये याद रखें कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके पास कास्ट है तो कास्ट पर जो आपके फादर का नाम है वही नाम रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा, ये याद रखें। अदरवाइज़ आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कास्ट के लिए आपको का नाम चेंज नहीं होगा। फादर के नाम हटाकर आप अपने शौहर का नाम नहीं डाल सकते, कहने का मतलब यही है। आपको एक समांतर आरक्षण प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके बाद विज्ञान सर्टिफिकेट लगेगा और सीटीईटी और टीटी पास सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी, वेबसाइट जो ओपन हो जाएंगी और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। और ज़्यादा परेशान ना हो, जो भी चीज़ें हैं वो आप बार बार वेबसाइट की विज़िट करते रहें, वहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट मिलते रहेंगी। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रोज़ाना वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलता है, ये प्रोसीजर चालू ही रहता है। तो गूगल पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर रोज़ाना विज़िट करें तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पवित्र पोर्टल से जुड़ी कोई भी खबर है, जानकारी है, तो ज़रूर से अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो इस फील्ड में है उन्हें आगाह करें, उनसे ज़रूर से शेयर करें कि ये चीज़ें हैं। देखिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, बहुत सभी को जानकारी आसानी से मिल जाती है। लेकिन यूट्यूब सोर्स है, यहाँ से भी आप जानकारी मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम से जुड़े होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वहाँ उनका आना जाना नहीं रहता, नोटिफिकेशन बंद ऑफ रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे मिस हो जाती हैं। तो आपका फ़र्ज़ है, अगर आपके रिलेटिव्स में, दोस्त अहबाब में है कोई, तो उन्हें ज़रूर से इन्फॉर्म करें, उन्हें बता आपके मुक़द्दर में है तो वो ज़रूर से आपको मिलने वाली है। उससे दुनिया की कोई भी ताकत उसे क्या है, आपको नौकरी करने से नहीं रोक सकती। भाई मैं ये चीज़ें इसे बताऊंगी तो मेरा उसका फ़ायदा हो जाएगा, ये चीज़ें आप छोड़ दें, क्योंकि आपके मुक़द्दर में जितना है आपको मिलकर ही रहता है। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर मैं इसे ये चीज़ बता दूंगी। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जानबूझकर लोगों को हम
इन्फॉर्म नहीं करते, बताते नहीं हैं, क्योंकि हमारा उसमें फ़ायदा हो जाएगा बोल के। ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ मालूम है तो ज़रूर से शेयर कर लिया करें। जो अपने दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार है, जो भी है, इन्हें शेयर कर लिया करें। उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। जैसे ही मुझे जो भी मालूमात मिलेगी मैं ज़रूर से वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।